अभी मौजूद हूँ हरियाणा की धरती पे बल्लभगढ़ में, और बल्लभगढ़ में एक डायरेक्ट सेलिंग के योद्धा से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। नाम है संत सिंह। सर से जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उनके जीवन में कैसे आई। सर पहले बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप सभी के जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके दर्शक हैं, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी डायरेक्ट सेलरों को भी मेरा नमस्कार सर। साथियों, मैं सर क्या बताऊं आपको कि एमएलएम मेरी इंडस्ट्री में आज से तकरीबन 14 साल पहले आई थी। और मैं जब एमएलएम इंडस्ट्री में आया तो उस वक्त मैं अपना क्लिनिक चलाता था एक, और छोटा सा एक काम किया करता था साथ में। मेरे एक खास मित्र मेरे पास एक एमएलएम इंडस्ट्री की कंपनी को लेकर आए थे, और मैंने अक्सर एक चीज देखी है कि जो लोग ज्यादा थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या जैसे कि डॉक्टर वगैरह या सीए अकाउंटेंट वगैरह, इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये मैं सभी के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं उस चीज को अपने लिए बोलना चाहूंगा कि ये लोग कहीं ना कहीं एक अजीब सी ईगो के शिकार होते हैं। मैं भी उसी ईगो का शिकार था, तो मैंने काफी समय तक अपने उस दोस्त का मजाक उड़ाया, उसको इंसल्ट भी किया कई बार। पर वो कहते ना कि एक अच्छा दोस्त था, तो मेरे पीछे पड़ा रहा और मुझे एक एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर उसने ज्वाइन कराया। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत पुरानी कंपनी थी, और मैंने अपनी एमएलएम की शुरुआत वहां से की। आज अगर कहूं तो मैंने एमएलएम इंडस्ट्री से बहुत कुछ कमाती तो दुनिया हर जगह से है सर, पैसा कहीं भी कमाया जा सकता है, पर मैंने एमएलएम इंडस्ट्री से जो सीखा सर, वो और कहीं नहीं मिल सकता। जिस एमएलएम इंडस्ट्री में मिल सकता है, वो कहीं और ज्ञान नहीं मिल सकता दूसरा। सर अगला सवाल मेरा रहेगा कि आज आप एक कंपनी के फाउंडर हैं, एमडी हैं, तो वो जिंदगी अच्छी लगती थी कि आज की जिंदगी अच्छी, जब आप एज अ लीडर हुआ करते थे? सर ये बड़ा ही क्रिटिकल सवाल आपने पूछा है, क्योंकि क्या बोलूं कि वो जिंदगी अच्छी थी या ये जिंदगी अच्छी है। पर मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि मैं पहले भी फील्ड में रहकर एक लीडर की जिंदगी जीता था, और आज भी मैं 99% फील्ड में रहकर एक लीडर की ही जिंदगी जीता हूं। चाहे भले ही मैं एक कंपनी का फाउंडर हूं, एक कंपनी का ओनर हूं, एमडी हूं, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि मैं 99% अपना समय फील्ड में दूं। और आप लोग देखते भी हैं, बहुत सारे लीडर्स मुझे जानते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो तकरीबन 25 से 26 दिन मैं फील्ड में ही होता हूं। और मैं अपने आप को हमेशा फील्ड में बिजी रखता हूं, नेटवर्क के साथ बिजी रखता हूं, और लीडरों के साथ जब फील्ड में होता हूं तो मैं कभी भी एक फाउंडर की तरह नहीं होता हूं, हमेशा उनके साथ एक लीडर की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बिजनेस पार्टनर की तरह हमेशा साथ में रहता हूं। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होता है तो बस एक अपलाइन की तरह उनके साथ रहता हूं। सर एक चीज और मेरे को आप बताना कि डायरेक्ट सेलिंग में आकर के हमें क्या गलतियां ना करनी चाहिए? सर डायरेक्ट सेलिंग में आकर के सबसे पहली गलती तो हमें एक ये नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो हर किसी इंसान के घर तक जाने का है, और घर में भी हम दूसरे की रसोई तक, उसके बेडरूम तक जाते हैं। तो मेरा सबसे एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, और मैं एक चीज चेतावनी भी देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में एक गलती बिल्कुल ना करें कि जब आप किसी के घर में जाएं तो कहीं भी अपनी नजरों को जरूर सावधान रखें। किसी भी लेडीज को आप हमेशा एक माँ की नजरों से, बहन की नजरों से और बेटी की नजरों से देखें। ये गलती जिंदगी में कभी भी ना करें। और नेटवर्क के अंदर एक गलती बिल्कुल ना करें कि अगर आप, वो कहते हैं ना कि एमएलएम एक चीज से कहा जाए कि 3 कार्डिनल रूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आप हमेशा, नेटवर्क उसी का बिगड़ता है जो नेटवर्क में जाकर किसी की बहन बेटी को तकता है। मेरा मानना है कि उस इंसान को नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए, एमएलएम इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। सर एक चीज और आप मेरे को बताइए, आपने कहा 3 कार्डिनल रूल, बहन बेटी, ये सब चीजें सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सामने कुछ और कहते हैं, पीछे अलग, उनकी भाषाएं बदल जाती हैं, और लोग बार बार कंपनियां चेंज करते हैं। इनका मेन कारण क्या रहता है? सर पहली बात तो ये है कि आप बोला कि लोग बाग सामने कुछ रहते हैं, पीछे कुछ रहते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री में सर आप किन्हीं भी 10 लोगों के नाम, पर्सनली आप बहुत लोगों को जानते होंगे, कोई भी 10 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में आप लिखकर देख लीजिएगा कि जो सामने कुछ और पीछे कुछ है। आपको 10 ऐसे लोग एमएलएम इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिल सकते जिनके 2 तरीके के 2 रूप रहे हैं। वो इंसान उसकी तरह होता है। अपना रोड पर देखिएगा कि आपको रोड एक्सीडेंट में ना हमेशा कुत्ता मरा हुआ मिलेगा, बंदर कभी मरता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुत्ता 2 वे माइंड से चलता है सर। वो सोचता है आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं। और बंदर जब रोड क्रॉस करता है ना सर, वो एकदम बढ़िया तरीके से रोड क्रॉस करता है सर। जब उसे क्रॉस करना है सर। आप देखिए ना, शेर का कभी एक्सीडेंट नहीं मिलता है, वो बापू होता है सर अपने ब्रीड का। सर कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, वो अपना नियम बनाना चाहते हैं, कंपनी के नियम से नहीं चलते। ऐसे लोगों के लिए सर पहली बात तो एमएलएम इंडस्ट्री में अपना या कंपनी का कोई नियम होता ही नहीं है। एमएलएम के अंदर एक चीज बोली जाती है कि अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और सिस्टम वही बोलता है जिससे आप सफल हो सकते हो। सिस्टम हमेशा एक चीज बोलता है कि आपको 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना है, अपने ड्रीम बनाने हैं, लिस्ट बनानी है, इनविटेशन करना है। आपको सबसे बड़ा
सिस्टम एक चीज बोलता है कि आपको 100% यूजर बनना ही पड़ेगा। अगर एमएलएम इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप 100% यूजर बन सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। और 100% यूजर के पीछे एक बहुत लंबी डेफिनेशन है सर। इस एक अकेले टॉपिक के ऊपर बहुत लंबी एक ट्रेनिंग की जा सकती है। सर एक बात रही, आपने सारी बातें कि डायरेक्ट सेलिंग जीवन में आता है, लोगों की भाषा शैली बदल जाती है। क्या डायरेक्ट सेलिंग में वाकई में ही ऐसा होता है जिससे जीवन शैली बदलती है, या सिर्फ ऐसे ही छलावा है, दिखावा है, कोट पैंट? नहीं सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिंदगी बदलती है। मैं इस चीज का प्रमाण हूं आपके सामने सर। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो उससे पहले सर मैं एज ए डॉक्टर अपना प्रैक्टिस किया करता था, और मैं अपनी एक बर्तनों की छोटी सी वर्कशॉप चलाता था। छोटी सी फैक्ट्री थी बर्तनों की, जिसमें 30-40 वर्कर करीब काम करते थे, और मैक्सिमम फोकस वहीं रहता था सर। मैं ये जीवन शैली बिल्कुल नहीं जानता था कि कोट पैंट पहनना या अपने आप को कहते हैं ना कि अप टू डेट करके रखना, जिसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा सारी जिंदगी, मतलब वहां पर लगी मेरी अब तक की जिंदगी, पर सर जो चीज एमएलएम इंडस्ट्री ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमको बोलना, स्टेज पर जाकर बोलना, लोगों के सामने दिखना, और कभी जिंदगी में ड्रीम क्या होते हैं और ड्रीम को पूरा कैसे किया जाता है, जिसे बोलते हैं अपना टारगेट अचीव करना या गोल सेटिंग करना, ये सारी चीजें आपको एमएलएम इंडस्ट्री के अलावा दुनिया की कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं सिखाती है सर। दूसरी इंडस्ट्री आपको एक ही चीज सिखाती है, दूसरे की कहते हैं, मैं नहीं, माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे, कि मानसिक गुलाम होना, नौकरी करना। और ये एक एमएलएम इंडस्ट्री है जो आपको हमेशा सुनाती है, सिखाती है कि मालिक बनना और अपने गोल पूरे करना। सर लोगों का, आज मैंने देखा, अभी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, नौकरी में लोगों को 10,000 के लिए माँ बहन की गालियां खाते, मैंने खुद देखा है सर नौकरी करके। लेकिन वही बंदा डायरेक्ट सेलिंग में 50,000 कमाता है, न उसको कोई गाली देता, लेकिन वो घर से क्यों नहीं निकलना चाहता, क्या कारण रहता है? सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बोली जाती है कि यहां पर ना आपका कोई बॉस है और ना आपको के लिए कोई जिंदगी में कोई लॉस है। ये मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि ये जिन्होंने भी ये बात बनाई थी, और ये सच है सर, कि एमएलएम इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो यहाँ कोई आपका लॉस भी नहीं है और आपका कोई बॉस नहीं है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है सर, क्योंकि लीडर्स जितने भी लोग एमएलएम इंडस्ट्री में आते हैं और इस बात को दिमाग में घर करके बैठा लेते हैं कि यहाँ तुम्हारा कोई बॉस तो है ही नहीं, जिसको आपको रिपोर्टिंग करनी है, जिसकी आपको गालियां सुननी है, जिसका कुछ बताना है, लॉस जिंदगी में कुछ है नहीं। और सर मेरा मानना है कि अगर माना जाए तो यहाँ जिंदगी में बॉस भी सबसे बड़ा है और लॉस भी सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप अगर अपने ड्रीम्स को, अपने परिवार को, अपने सपनों को अगर अपना बॉस मान लो तो सर आप जिंदगी में सफल हो सकते हो। आपको डर रहेगा कि आपके, और उन्हीं वही आपका सबसे बड़ा लॉस भी है। अगर आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हुए एमएलएम इंडस्ट्री में, तो यहां पर जितना बड़ा लॉस आपका होगा वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। सर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? सर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि आप जैसे दिख रहे हो वैसे ही सामने वाले के सामने प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप कहते हैं ना कि दो तरीके हो गए हो ना, कि आप दिख कुछ रहे हो और हो कुछ, तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। दूसरा, आपका व्यवहार लोगों के साथ, आपका जो मिलने जुलने का, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप, दूसरा एक और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आप दूसरे का पैसा आपके पास आया है, उसके प्रति आपको ईमानदार होना है। अगर आपके घर में आपकी बहन है और आप उसे बहन मान रहे हो, तो दूसरे की बहन भी आपके लिए बहन ही होनी चाहिए सर, अगर आपको एमएलएम इंडस्ट्री में सफल होना है। तीसरा, आपको अगर एमएलएम इंडस्ट्री में आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता को छोड़कर आपके साथ जो लोग आए हैं, जिन्होंने आपके भरोसे अपनी जिंदगी लगाई है, आप उनकी सफलता पर फोकस कर दीजिए सर। आपने अगर अपने टीम के लीडर को सफल करा दिया तो आप सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे सर। सर एक चीज और है कि लोग बड़ा मुश्किल से लीडर तैयार करते हैं, आपने भी किए होंगे और हर व्यक्ति करता है, आपको भी किसी ने तैयार, लेकिन जब वो लीडर छोड़ करके जाता है तो कष्ट क्यों होता है लोगों को? सर एक लीडर को तैयार करने में एक लीडर की बहुत मेहनत लगती है सर। वो कई बार रातों रात जाग जाग कर उसके पास बैठकर उसको बहुत सारी चीजें सिखाता है। कई बार तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने लीडर के ऊपर खर्चा भी करते हैं, आता है जाता है तब भी उसके ऊपर खर्चा होता है। एक लीडर को सिखाने में, लीडर को लीडर बनाने में बहुत मेहनत लगती है सर। और जब वो लीडर छोड़कर जाता है तो दर्द तो होता है। और मेरा ये कहना भी है, मेरा ये मानना भी है सर, कि अगर कोई लीडर किसी कंपनी को छोड़कर कहीं जा रहा है तो वो पहले एक चीज जरूर आकलन कर ले कि आज आप इस कंपनी में हो, यहां में ऐसी क्या कमियां हैं और जहां आप जा रहे हो वहां क्या खूबियां हैं। सर आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, एमएलएम इंडस्ट्री छोड़ो, आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, सर पैसा कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। फ्री में पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा।
आप आज किसी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाओ, क्या वो कंपनी आपको फ्री में पैसा देगी? कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री की कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, पैसा आपको तभी देगी जब प्रोडक्ट सेल होगा। आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो कोई कंपनी आपको पैसा देनी नहीं है सर। तो सर लोगों को ये चीज समझ में क्यों नहीं आती कि भाई हमें यहाँ भी काम करना है वहां भी, तो फिर क्यों भागते हैं लोग? सर जिनको समझ में आ रही है वो पैसा कमा रहे हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर टिके हुए हैं बहुत लंबे समय से, और एक ही जगह पर टिके हुए वो पैसा कमा रहे हैं, सपने भी पूरे कर रहे हैं, उनकी टीम भी पैसा कमा रही है, उनके परिवार भी सुखी हैं। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है ना सर, वो बंदर कूद वाला काम उनका हो रहा है, वो इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर कूद रहे हैं। कभी भी आप देख लीजिए आपको, और ये सर पहले से भी होता चला आ रहा है। जितना मुझे 14 साल का एमएलएम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, 14 साल में मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है, वो इधर से उधर बंदर कूद उछल कूद उनकी रही है, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाए। और यही वो लोग होते हैं जो एक दिन एमएलएम इंडस्ट्री की बुराइयां करते हैं, और यही लोग बुराई करने वालों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। ये कभी भी एक जगह पर टिक कर इन्होंने समय दिया नहीं सर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर समय सक्सेस होने के लिए समय देना पड़ेगा सर। 4 से 5 साल का समय लगता है सर, एक डॉक्टर को 7 साल का समय लगता है, सीए को 5 साल से 7 साल का समय लगता है सर। सर एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा कि जो आपने डॉक्टर की पढ़ाई की वो डायरेक्ट सेलिंग में कितने परसेंटेज काम आई? क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनको लगता है कि पढ़ाई सफलता के लिए बहुत जरूरी है, तो सर वो बता दीजिए। सर मेरा ये मानना है कि ज्ञान पाने के लिए आपके लिए पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, पर आपको ज्ञान आए किसी भी चीज का इसके लिए पढ़ना जरूरी है, ये मेरा मानना संभव नहीं है। क्योंकि सर आप दुनिया में आज एक से एक दिग्गज हस्तियां, एक से एक रईस इंसान आपको मिलेगा, मिलेनियर टिलेनियर आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि सर वो पढ़े लिखे ही होंगे। मैं अगर कहीं डॉक्टरी लाइन में रहा या मैं पढ़ा लिखा हूं तो वो एमएलएम इंडस्ट्री में मेरे लिए काम आया, इसलिए ताकि मैं किताबें पढ़ सकता था। मैंने मेरे अपलाइनों ने जब मेरे गुरुओं ने मुझे जो भी बुक रिकमेंड की मैंने उसको पढ़ा, वो चीज मेरे लिए काम आई। दूसरा, मैं आज एमएलएम इंडस्ट्री में हूं तो यहां पर आज अगर मैं अपनी कंपनी को रन कर रहा हूं यहां पर, तो आज यहां पर अपने पास हर्बल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मेरा मेडिकल, मेरी डॉक्टरी जो आज मेरे काम आई है, तो मेरे इन हर्बल प्रोडक्टों को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लाने के लिए और सामने वाले इंसान को इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, अच्छा रिजल्ट मिले, उस चीज में मेरे लिए बहुत जोरों से वो चीज काम आई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया इसके लिए। फोटो ले लीजिए।